नमस्कार। क्राइम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सिटीजन रिपोर्टर शुरू किया है, हमने मेडिकल की सीरीज शुरू की है। तो सभी लोगों की डिमांड, काफी लोगों के फोन आए, काफी लोगों के मेल्स हमको आए हैं कि आप कोई ऐसी सीरीज करें जो लीगल हमको गाइड कर पाए, क्योंकि वो एकदम अछूता सब्जेक्ट है, उसमें सभी लोगों को दिक्कत होती है। तो हमने सोचा है कि हम अलग अलग एस्पेक्ट पे, लीगल एस्पेक्ट पे अलग अलग एडवोकेटों से बात करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और आपको जो रोजिंदा नड़ने वाले प्रश्न हैं उनका आपको समाधान करने के लिए आपको जितना नॉलेज चाहिए वो देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो मौका हमारा है वो है कंज्यूमर फोरम में जो केसेस जाते हैं उसमें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप इंश्योरेंस कंपनी के केसेस देखेंगे या बाकी के लोगों के केसेस देखेंगे, सर्विस इन डेफिशिएंसी देखेंगे, इन सब चीजों में बड़ा तकलीफ वाला कामकाज है। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राहक कौन है, कंज्यूमर कौन हो सकता है, वो कहाँ फरियाद करे और कितने दिनों में उसकी फरियाद का समाधान हो सकता है। उन सब चीजों के लिए हमने आज इंटरव्यू लिया है एडवोकेट से प्रियन सिंह जी का, जो गत 20-25 सालों से एडवोकेसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। खूब काफी सीनियर एडवोकेट हैं। उनका क्रिमिनल, सिविल और कंज्यूमर में बहुत अच्छी उनकी पकड़ रही है। कंज्यूमर में तो उनका ये कहा जाता है कि उनका 100% के आसपास का उनका रेशियो रहा है सक्सेस का। तो उनसे बेहतर आदमी हमें नहीं मिलता। तो आज अब जो अगला इंटरव्यू सुनेंगे आप, वो पीएन सिंह का है। मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही मुद्दे और ऐसे ही ज्ञान आपको मिलते रहें और आपके जीवन को स्पर्श करने वाले जो मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पे हम बात करते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। क्राइम एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मेडिकल सीरीज के साथ साथ अब एक लीगल सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें वापी के नामांकित एडवोकेट मिस्टर पीएन सिंह के साथ हम इंटरेक्शन करेंगे, जो कि बड़े फेमस हैं। क्रिमिनल और ग्राहक सुरक्षा के जितने भी केसेस हैं उनमें उनकी मास्टरी मानी जाती है। अब तक के जितने भी केसेस उन्होंने देखे हैं उन सारे केसों में करीब 99% उनका सक्सेस रेशियो रहा है। तो इनसे गाइड हमको मिलेगा, क्योंकि ग्राहक सुरक्षा के बारे में अक्सर कस्टमर ऐसा है जो गुमराह होता है, जिसे ये पता नहीं होता कि मुझे आगे कहाँ फरियाद करनी है, कैसे फरियाद करनी है, उसके हक और मतलब फर्ज क्या क्या होते हैं। तो आज हम पीएन सिंह के साथ में बैठे हुए हैं। एडवोकेट साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ग्राहक सुरक्षा का जो आपका अधिनियम है उसमें ग्राहक की व्याख्या क्या है? कौन ग्राहक हो सकता है? ये ग्राहक सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है, जो माल खरीदने वाला है बंदा, जो इसम जो है माल खरीदता है, वो ग्राहक की व्याख्या में आता है। और बेचने वाले जो है वो जो है आते हैं सामने वाले। उनका फर्ज बनता है कि ग्राहक को सर्विस देना। उनकी बेदरकारी आती है, सेवा में खामी आती है, उनके खिलाफ जो है केस किए जा सकते हैं। इसमें सिंह साहब आप मुझे ये बताएं कि ग्राहक के हक, जो एक ग्राहक बन गया, मान लो उसने कहीं से सर्विस खरीदी या उसने किसी का सामान खरीदा, तो वो ग्राहक के रूप में आ गया। तो वो ग्राहक जब खरीदता है कोई चीज तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है कि उस वस्तु में कोई खामी है क्या, सबसे पहले उनको ये चेक करना चाहिए। उनकी वारंटी है क्या, या उस वस्तु की गारंटी है क्या, और गारंटी की मुद्दत क्या है, वो उनको ध्यान देना चाहिए। और यदि बेचने वाला बेचने के बाद ग्राहक को सर्विस नहीं देता है, सर्विस में टूट पाई जाती है या उनके साथ गैर व्यापार नीति अपनाता है, तो ग्राहक का हक बनता है कि वो उनके खिलाफ जो है ग्राहक सुरक्षा केस में जो है कोर्ट में दाखिल कर सकता है। सिंह साहब, ये बिल इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? जो भी अगर आप सर्विस लेते हैं या सामान खरीदते हैं, उसमें ग्राहक को बिल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसकी अहमियत कितनी है? नहीं, बहुत अहमियत है। बिल के बारे में देखें तो बिल नहीं रहेगा तो आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपने परचेज किया हुआ है, और उसकी क्या है वारंटी, या उसकी जो है उत्पादन क्षमता, या उसमें खामी, ये सबसे महत्व की चीज है। वही आप समझें इस चीज को कि जब भी आप किसी चीज को खरीदें या किसी सर्विस को लें, तो आपको अगर 1% भी डाउट है कि कुछ दिक्कत हो सकती है, मतलब भरसक तो यही करें कि अपनी इस आदत में ही डाल दें कि कोई भी चीज को खरीदें या कोई भी चीज को बेचें, उसका आप बिल जरूर खरीदें, जिससे आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत आपको वारंटी गारंटी में होती है तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनका बेनिफिट मिलेगा उनको। मुझे ये समझाया सिंह साहब कि क्या कौन से संजोगों में ग्राहक फरियाद कर सकता है? हाँ, यदि किसी चीज में खामी आती है या
सर्विस प्रोवाइडर करने वाला आदमी अपने ग्राहक को सर्विस समय से नहीं देता है, उनके सर्विस में टूट पाई जाती है या कोई गैर व्यापार नीति है, उस के तहत जो है उनके खिलाफ बेदरकारी के लिए जो है ग्राहक सुरक्षा कोर्ट में फरियाद कर सकता है। वो फरियाद कहाँ करेगा? हाँ, अभी हर जिला में जो है ग्राहक सुरक्षा कोर्ट बनी हुई है, हर जिले में। हमारे यहाँ वापी में नहीं है, बलसाड़ जिला में है, बलसाड़ में जो है कंज्यूमर कोर्ट है, फोरम है जी। तो वो वहां फरियाद कर सकता है? तो फरियाद अपने आप कर सकता है या एडवोकेट के मार्फत? नहीं, वकील के मार्फत भी कर सकता है, खुद भी कर सकता है। लेकिन क्या होता है, सामने से यदि कोई वकील आता है तो कोई भी ग्राहक उस प्रकार से अपना जो है तथ्य नहीं रख पाता, त्रुटि पेपर में त्रुटि, दस्तावेज में त्रुटि रह जाती है, इसके लिए उनको वकील रखने की बात आती है। एडवाइजेबल यही है कि मतलब आप अपने किसी न किसी एक एडवोकेट को पकड़ के आपके साथ चलें, कर सकते हैं, और एडवोकेट रहेगा तो उसमें आपको न्याय मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। कोर्ट ऐसे जैसे बड़ा मीथ है कि बाकी के सारे केसेस जैसे सालों साल चलते रहते हैं। नहीं, तो सिंह साहब, जानना हमको ये है कि ये ग्राहक सुरक्षा का अगर कोई आदमी एक केस करता है तो कितने समय में, मिनिमम और मैक्सिमम कितने समय में उसको मिल जाता है? ऐसा देखा गया है कि फरियाद दाखिल होने के बाद जैसे ही कोर्ट की नोटिस उनको लगती है, 21 दिन की नोटिस लगती है, 21 दिन के पीरियड का, तो 80% केस तो नोटिस में ही हो जाते हैं सेटल। और नहीं होता है तो उसमें 1 महीने से 6 महीने के अंदर 99% केसों में जो है उनको मिल जाता है, न्याय मिल जाती है। ग्रेट ग्रेट। मतलब ये अगर आप बाकी के क्रिमिनल केसों या मतलब सिविल केस के साथ में उसको अगर कंपेयर कर रहे हो तो वो हमारा भ्रम है। एक्चुअल अगर आप ग्राहक सुरक्षा में कंप्लेन करते हैं तो वकील साहब के कहने के हिसाब से 1 महीने से लेके और 6 महीने के बीच में, मैक्सिमम 6 महीने के बीच में आपको जजमेंट मिल जाता है। तो उसमें आप हिचकिचाए ना, कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपकी सर्विस में किसी ने त्रुटि की है, आपके मतलब प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है, तो आप धड़ल्ले से उसके सामने अपनी फरियाद जरूर करें। अब मैं जानना ये चाहता हूं कि जैसे ये ग्राहक सुरक्षा में अलग अलग टाइप के आपके पास केसेस आते हैं। जैसे आपके पास जो आते हैं वो इंश्योरेंस का, रिजेक्शन का केसेस आता होगा। देखें, इसमें ऐसा है कि बीमा है, फाइनेंस कंपनी है, बैंक है और मेडिक्लेम है, मोटर एक्सीडेंट का है, उससे संबंधित सबसे ज्यादा केसेस जी। उसमें रिजेक्शन जो इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, तो अगर ग्राहक उसका फरियाद लेके आपके पास आता है, आप उसकी फरियाद को तैयार करते हैं, तो उसका सक्सेस का रेशियो कितना है? मतलब इसमें अगर परसेंटेज में नापे कि मतलब 90 है, 100 है, कितना परसेंट? देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये कि ग्राहक को कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए यदि आप बीमा लेने जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखने का है कि उसका क्या कर है। उसके अंदर आपको सबसे पहले प्रपोजल भरने की बारी आती है। प्रपोजल भरने की बात है। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल आप खुद नहीं रिपोर्ट करते हैं, हाँ या ना में जो टिक दिया जाता है, टिक करने का है, वो भी नहीं, कोई एजेंट करता है। तो पहले आप उसको ढंग से पढ़ें और प्रपोजल को हर तरीके से रीड करके यस या नो में उत्तर देवें। और इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा है कि यदि मान के रखिए कोई सी चीज है जो आप छिपाते हैं, रिजेक्ट करने का और नामंजूर करने का उनका रीजन यही होता है कि आपने ये चीज छिपाया हुआ है, आपने मटेरियल फैक्ट छिपाया, उसके तहत वो करते हैं। और मटेरियल फैक्ट छुपाने की एक ही जगह हो सकती है, इनिशियल जो आप प्रपोजल फॉर्म की बात। वकील साहब का कहना यह है कि नहीं तो अक्सर ये देखा गया है कि 99% केस में ग्राहक कभी भी प्रपोजल फॉर्म भरता नहीं, इंश्योर कभी भरता नहीं, वो उसके एजेंट ही भरते हैं। तो एजेंट के पास आपकी पूरी माहिती न होने की वजह से या वो जल्दी में होने की वजह से या पॉलिसी को इश्यू करवाने के चक्कर में वो गलत आपका प्रपोजल फॉर्म भर सकता है। इनकी सलाह ये है कि जब भी, पॉलिसी बात की चीज है, लेकिन जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाएं तो आप प्रपोजल फॉर्म अपने आप पूरा पढ़ें, आप अपने आप उसे भरें और फिर ही उसके ऊपर साइन करें। आपके रिजेक्शन, क्लेम रिजेक्शन के चांसेस 99% कम हो जाएंगे। क्लेम रेशियो कम हो जाएगा जी। तो हम वकील साहब इसी तरह से हम आपके साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे और केस टू केस जो आपके पास में वैरायटी अब तक में केसेस आए हैं और जिनके जजमेंट्स आए हैं, जो हमारे ग्राहकों को या हमारे दर्शकों को उसका उपयोग हो सकता है, या आने वाले समय में लोग उससे प्रेरणा लेके या उससे समझ के और आपके पास आए या कोर्ट के पास चले जाएं, जिससे उनको न्याय मिल पाए, ये हम ये सीरीज को चालू रखेंगे। आपका खूब खूब शुक्रिया वकील साहब। आपका भी धन्यवाद। लोगों में जागरूकता आवे, लोग जो है जिस प्रकार से हिचकिचाते हैं, अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, इससे ऐसा है कि पब्लिक में जो है जागरूकता आएगी, ग्राहक के लिए और विक्रेता के लिए, दोनों के लिए लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।